कुंभन दास जी की सेवा निष्ठा सब लोगों को परिचित हो चुके। कुंभन दास जी बड़े विचित्र किस्म के भक्त हैं। और एक बार कुंभन दास जी ने परसौली में अपने खेत पर से स्वयं श्रीनाथ जी के साथ उनके साथ बाल लीला कर रहे थे। कुंभन दास जी हल चला रहे थे, पीछे पीछे बीज कौन डाल रहा था? ठाकुर जी बीज डाल रहे थे। और बीज डाल रहे थे तो स्त्री क्या हुई, उत्थापन सेवा कुंभन दास जी की थी। 4 बजे की उत्थापन सेवा कुंभन दास जी की थी। और तुरंत मंदिर में घंटे घड़ियाल बजे तो कुंभन दास जी जाने को तैयार हुए। यह देखकर ठाकुर जी मुस्कुराए, कौन है कुंभना? मैं तो जहां हूं तो उत्थापन कौन को करे? वो मैं तो जहां हूं ना, तो उत्थापन कौन को करे? कहां जा रहे हो? मेरे साथ खेल रहे हो, वहां किसके पद गाने जा रहे हो? मैं तो तुम्हारे सामने हूं। कुंभन दास जी हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में बोला, क्या कहा? ठाकुर जी आप सही कह रहे हैं, आप कृपा करके स्वयं मुझे दर्शन दे रहे हो, आप स्वतंत्र हो, पता नहीं कब अंतर ध्यान है, जाओ मुझे छोड़ के चले जाओ, ठीक है। और हमारी बस में नहीं है, किंतु मंदिर में जो आचार्य द्वारा प्रतिष्ठित स्वरूप है ना, वो तो किसी क्षण अंतर्ज्ञान नहीं होगा, वो आचार्यों के अधीन है। और इसलिए हम भक्तों को स्थायी रूप से दर्शन होते हैं, इसलिए उस स्वरूप की सेवा को मैं छोड़ नहीं सकता। मतलब ठाकुर जी स्वयं खड़े हैं, लेकिन आचार्यों द्वारा प्रतिष्ठित जो ठाकुर जी हैं उनकी सेवा को नहीं छोड़ सकता। समझ में आ रहा है? जो आचार्य द्वारा प्रतिष्ठित है, मंदिर में आपके दर्शन सुनिश्चित होंगे। अब उत्थापन का समय हो रहा है, अब मुझे जाना होगा, अब मैं रुक नहीं सकता। आगे आगे कुंभन और पीछे पीछे श्रीनाथ बाबा। एक कुंभन ना रुक जा, मुझे कहाँ छोड़ जा रहा, गोद में ले ले, कंधा में बिठा ले कि घंटा बजेगा, मुझे भगना है। अब इनकी गुरु चरणों में निष्ठा बहुत तीव्र थी। किसकी? कुंभन दास जी की। क्यों? कि एक बार विठल गोसाई जी का जन्मदिन आया तो जय जय प्रकट हुए सभी परिकरों के यहाँ पे। क्यों भैया, ये था जी गोसाई मेरे जन्मदिन बहुत पता धूमधाम से मनावे, तुम जाको जन्मदिन नहीं मनाओगे? तो सबने कहा हाँ मनाएंगे। अब सभी परिकरों में चर्चा हुई। अब परिकरों में चर्चा हुई तो उत्सव कैसे मनाया जाए। तो ठाकुर जी ने निर्देश दिया, भोग लगाओ, वैष्णव को बुलाओ, सब चीजें करो। ठाकुर जी ने मुस्कुराकर कहा कि गर्मा गर्म जलेबी का भोग लगाना है। आज कि मैं क्या खाना पसंद करूं? गर्मा गर्म जलेबी का भोग। तो लोगों ने पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब कुंभन दास जी को समाचार मिल गया कि जय जय को जन्मदिन मनाया जा रहा है और जय जय ने कही है, तो मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अब कुंभन दास जी को समाचार मिला तो अंत में क्या हुआ कि उन्होंने कहा मैं घी और मैदे की व्यवस्था कर दूंगा। 2 चीज उन्होंने कह दिया, मैं क्या कर दूं? घी और मैदे की व्यवस्था कर दूंगा। एक भक्त ने कह दिया मैं चीनी दे दूंगा, ठीक है। अब कुंभन दास जी घर में एक सुंदर भैंस का बच्चा था, उन्होंने उसे बेचकर 5 रुपए प्राप्त की कुंभन दास जी। और जब 5 रुपए प्राप्त किए, उन्हीं रुपए से घी मैदा लाकर भोग की सामग्री जुटाई। किसी भक्त ने 1 रुपए दिया, किसी ने 2 रुपए दिए। प्रातः काल मंदिर का तोरण फूलों से सजाया गया। राजभोग में ढेर सारी जलेबियां भोग अर्पित की गई। बहुत बड़ी बात होती थी उस समय में जलेबी भोग अर्पित की गई। कुंभन दास ने गोसाई जी के जन्म बधाई का पद भी गाया। वातावरण में विशेष आनंद था। दोपहर में जब गोसाई जी पधारे तो सेज तोरण भोग रखी जलेबी कटोरा देखा तो उन्होंने पूछा ये कौन सा उत्सव है? तो उन्होंने कहा कि महाराज जी आपका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। गोसाई जी ने पूछा ये आयोजन कैसे हुआ, इसकी जलेबी के लिए जो राशि आई कहां से आई? तो उनके परकरों ने कहा कि कुंभन दास जी का विशेष योगदान इस सेवा में, उनके घर में एक भैंस का बच्चा था, उसे बेचकर ये सामग्री जुटाई है। यह सुनकर गोसाई जी का हृदय विहल उठा। उन्हें कुंभन दास जी को देखकर पद गा रहे थे, बताया नहीं कुंभन दास ने इसमें, और जाके कुंभन दास जी को अपने हृदय से लगा लिया। ऐसे थे हमारे कुंभन दास जी, जो विषम परिस्थितियों में भी ठाकुर जी का स्नेह प्राप्त करते रहे, प्रतिकूल परिस्थितियों में ठाकुर जी का स्नेह प्राप्त करते हुए। और लगभग 1602 के विक्रम संवत में विठलनाथ गोसाई जी के ब्रजभाषा अष्टकवियों मंडली में स्थापना की और लगभग 115 वर्षों तक जीवन जिया कुंभन दास जी ने, और रचकों के लिए पद गायन किया। और 1640 के आसपास ठाकुर जी श्रीनाथ जी की नित्य सेवा में शामिल हो गए और उनकी लीला संपूर्ण हुई। बोलिए कुंभन दास महाराज की जय।